friends, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is average. तो जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें एक मिडिल वैल्यू निकालनी है। इट जस्ट लाइक हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट से मार्क्स है, तो हम उसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है कि अप्रोक्सीमेटली मिडिल एवरेज या मिडिल वैल्यू क्या है हमारे पास। ये जो हमारे पास परसेंटेज आती है ये भी क्या है, एक टाइप से हमारा एवरेज होता है, जस्ट लाइक 50%, 60%। ऐसा तो नहीं कि सब में एग्जैक्टली 50%, किसी में ज़्यादा मार्क्स भी होंगे हमारे, किसी में कम मार्क्स भी होंगे। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। So here we are having, we often the word average is used in our daily life. We come across statements such as Monu is an average student or Shanti is a girl of average height. The average score of Rahul David in 5 test matches 45. The average age of studies class 5th is 10 years. So यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि सब में हम एवरेज देखते हैं। What does it mean? It means the Monu is neither very sharp nor very dull. तो हमने देखा यहाँ पर मोनू क्या है, एक एवरेज स्टूडेंट, ना तो इसकी ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बेकार है। शांति इज नीदर वेरी टॉल नॉर वेरी शॉर्ट, ना ही वो ज्यादा शॉर्ट है ना ही टॉल है। Then we get some idea about scoring ability of Rahul Dravid or the age of the student of class 5. तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक आइडिया लग जाता है कि लगभग इतना तो लोगों के पास है ही। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारे पास एवरेज। जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज अपॉन देयर नंबर्स। ओके, चलिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। So here we are having example 1, find the average of 9, 11, 13, 50. तो हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, दैट इज 4। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज प्लस द सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज अपॉन देयर नंबर। तो हमने इनका सम करना 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, दैट इज 48 डिवाइड बाय 4। सो वी आर हैविंग आंसर इज 12। सो द एवरेज इज 12 ऑफ दीज 4 नंबर्स। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चन हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो इसी के साथ हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 11। सो यहाँ से हम पिक करते हैं क्वेश्चन। ओके, यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दीज। सो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एवरेज इक्वल्स टू सम of quantities upon number। तो चलिए सम करते हैं, दैट इज 28 प्लस 24 प्लस 31 प्लस 27 प्लस 30। चलिए इसको डिवाइड करेंगे, कितने नंबर्स हैं हमारे पास, आई थिंक 1 2 3 4 5। सो वी आर हैविंग 5। ओके, तो चलिए अब इसका सम करते हैं, जैसे 20 प्लस 20 40, 50 60 70 80 90 90 एंड 3 120 120। तो ये हो गया। देन 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 is 20. So we are having 140 as a sum. Now we are going to divide it by 5. So let's divide it by 5. We are in 5 2s are 10 and 8 5s are 40. So here we are having 28 as a answer. Okay. Now let's take one more example of question that is 6 part. So here we are having find the average of these fractions. So again we are having the same formula, that is average equals to sum of observations upon number। लास्ट टाइम हमने क्वांटिटीज यूज करा था, ऑब्जर्वेशन हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सम
जरूर होना चाहिए अपॉन में नंबर। तो चलिए यहाँ पे कहेंगे दैट इज 1/4 प्लस 5/12 प्लस 3/4 and plus 2/3. So we are having total 4 fractions over there. So first we are going to solve the numerator part. Okay, तो हम यहाँ पे सम करते हैं तो पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। So एलसीएम लेते हैं। So चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 4, 4 3 12, 4 1 4 and this is 3. Now we are having 3. Okay, so we are having 4 into 3, that is 12 as an answer. ओके तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना ले लिया 12, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेगी, देन दिस इज 5, देन अगेन 3 3 इज 9, यहाँ पर 4 से लेंगे, 4 2 इज 8 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना होता है, जो पास वाले होते हैं इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दैट इज 9 and 8 17, that is 20 25 by 12 into 4. Okay, so here we are having 25 by 48 as an answer. So this is an average value. Okay, now move to our next part. So here we are having some word problem type questions. So चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. So यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, द सैलरी से रिलेटेड है। जैसा ही देखिए, इन आवर फैक्ट्री 15 वर्कर्स गेट अ सैलरी ऑफ 6,500 each. Okay, and the 5 security men got a salary of 5,500 each. Find the average salary of the employees in the factory. तो ये क्या हो गया हमारा कंबाइंड एवरेज, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे करते हैं, दैट इज 15 वर्कर्स salary is rupees 6,500 each. Okay, next we are having 5 security workers salary is rupees 5,500 each. Now we have to find out the combined average salary. So we have to find out the average salary of all employees. तो ये हमारा कंबाइंड फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए जो सैलरी गिवन है इनटू क्या करेंगे हम 15, दूसरा पार्ट हमें गिवन था 5,500 इंटू 5 करेंगे यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया, सबको सैलरी कितनी मिलेगी। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है 5 + 15, सो ये हो जाएगा 15 + 5। ओके, चलिए पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। So we are having 97500 plus divided by 20. Okay, so we are having total of 1,25,000 divided by 20. तो सो करते रहते 6 2 12, 2 2 4,
if I choose a 10 and see, so average salary we are having 6,250 as a answer. ओके, तो ये हो गई हमारी एवरेज सैलरी. सो इसी के साथ हमारे टॉपिक भी फिनिश हो जाता है. आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.